नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो अहिनीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहु। नमः समय साराय स्वानुत्याजगासे विश्ववाय वावाय सर्वभावांतर। वात्सल्य भावना की चर्चा चल रही है। आत्मा देखने पर वात्सल्य का जन्म होता है और शरीर देखने पर स्वार्थ का जन्म होता है। हम अपने को भी शरीर मानते हैं तो हम स्वार्थी बन जाते हैं। जहाँ बढ़िया भोजन मिले वहाँ जुगाड़ लगाओ, जहाँ अच्छा प्रशंसा सुनने को मिले ऐसे आदमियों के पास चलो, कोई हमारी निंदा ना करे। जहाँ अच्छे कपड़े मिलेंगे वहाँ चले जाएंगे, जहाँ व्यापार अच्छा हो वहाँ चले जाएंगे। देह को देखने से स्वार्थ का जन्म होता है और आत्मा को देखने से वात्सल्य का जन्म होता है। इसलिए इसकी पहली पंक्तियां हैं वात्सल्य भावना की, अंदर में सबको भगवान आत्मा देखूं, सबको अधिक भाव से भिन्न देखूं। पहले चर्चा की चर्चा पिछले प्रवचनों में, अभी नहीं करेंगे इसको, बहुत विस्तार से हुई इसकी चर्चा। जब ये कहते हैं भगवान आत्मा हैं, इसका क्या मतलब है? ध्यान से सुनना, यदि मतलब समझ में आएगा तो पूरा प्रवचन समझ में आ जाएगा। जब हम कहते हैं कि भगवान आत्मा हैं, इसका मतलब क्या है? भगवान को भगवान कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। देह में छुपा हुआ है इसलिए भगवान कहने की जरूरत पड़ रही है। दृष्टांत देंगे जब समझ में आ जाएगी। हीरा हाथ में रखा है, उसे तो कोई भी हीरा कह देगा, लेकिन मल में लिपटा हुआ गटर में पड़ा हुआ हीरा है, वो सर कहना पड़ा है हीरा हीरा हीरा। मलिनता दिख रही है, गंदगी दिख रही है, हीरा नहीं दिख रहा है, तो लोग उसकी उपेक्षा करते हैं। जरा सोचो, शांति से सोचो, तुम्हारा 1 करोड़ का हीरा गटर में गिर जाए तो तुम गटर किनारे यहाँ से देख रहे। अब दुनिया कह रही कैसे पागल है, इतने बड़े सेठ जी गटर में देख रहे, हम आधा घंटा से देख रहे ये आधा घंटा से यहाँ से देख रहे। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान, क्या बोलो भाई, सारी दुनिया क्या कहेगी? सेठ जी दिमाग खराब है, गटर क्यों देख रहे, गंदगी क्यों देख रहे, मलिनता क्यों देख रहे, आधा घंटा से बैठे बैठे। बोलो भाई क्यों देख रहा है, बताओ, गटर क्यों देख रहा है, गंदगी देख रहा है, दुर्गंध सह रहा है, बोलो क्या कर रहा है वो केवल एक ही उत्तर देगा, मैं अपना हीरा देख रहा हूँ। हीरा कहाँ हीरा, और तुमने नहीं दिखेगा हमें दिख रहा है, इसी स्थान पर अभी हमारा हीरा गिर गया है। यदि मैं इधर उधर जाऊंगा तो कोई उठा ले जाएगा, बह जाएगा,
निकाले बिना मैं तो नहीं जाऊंगा। क्या बोल रहा है वो? तो निकाल लो, सोचन तो दो। 5 फुट गहरी है, 4 फुट गहरी है, बांस से निकाल नहीं सका, चिमटा से निकाल नहीं सका, छोड़ के जा नहीं सकते। और कोई स्वीपर आएगा ऐसे ऐसे और कर देगा तो हमारा हीरा खो जाएगा। पॉइंट समझ आ रहा है? जैसे उसमें मलिनता के बीच में केवल एक व्यक्ति को हीरा दिख रहा है, उसे सारे दुनिया की परवाह नहीं है कि कोई क्या सोच रहा है। ऐसे इस देह में नवद्वार बहे गिनकारी में भगवान आत्मा देखने वाला दुनिया की परवाह नहीं करता। जग जो कहे सो कह लो भैया। ए रात को नहीं खाए, आलू नहीं खाए, जवान लड़का हो, क्यों जवान लड़का हो कि आचार्य कुंदन स्वामी का नाटक करा लेना, बहुत अच्छा नाटक तैयार हो गया, बहुत अच्छा। माने का बेटा अभी तो तुम बच्चे हो, मांग लिया करो, कोई चीज कम हो तो नमक मिर्ची का कम हो तो मांग लिया करो। बच्चा मन ही मन सोचता है मैं भगवान हूँ, आप मैं बच्चा कह के बहला रहे हो। बच्चा कह करके कब तक मुझे बहलाओगे? मैं भगवान हूँ। बेटा मांग लिया करो। माँ मांगते तो मांगता है, कौन मांगता है? अरे फिर भी जरूरत पड़े तो, अरे उदयाधीन कर्म के उदय में जितना सामग्री इसको मिलनी, जितनी सामग्री मिलनी, जब मिलनी, जहां मिलनी है, जैसे मिलनी है, उसे मिलनी है तो मांगना क्यों? लेकिन बेटा चाहे जैसा भोजन करोगे फिर कैसा लगेगा तुम्हें? हमें काय को कैसा लगेगा? हम तो मात्र जाननहार हैं, हम तो मात्र गायक हैं, हम तो खाते ही नहीं है। जो खाता है वो जानता नहीं है, और जो जानता है वो तो हमारी चिंता छोड़ देगा। जग जो कहे सो कह लो भैया। तुम चाहते हैं तो करोड़ों कमाते अभी, अब दुनिया से ज्यादा नहीं कह सकती। तुम चाहते तो आज करोड़ों की गुलामी करते, और वो कह रहा मैं 3 लोग का स्वामी हूं। कौन की बात चल रही है? गटर में पड़े हुए हीरे को देखने वाला। दुनिया कह रही है गटर देख रहा है, गंदगी देख रहा है, शर्म नहीं आ रही। सही बता ना, गटर में हीरा पड़ा है और तुम उसमें उठा रहे हो। उस समय कोई वीडियो बना के वायरल करते तो तुम कितने दुखी होगे, तुम्हें कितना पछतावा चलेगा। हमने काहे को निकालो हीरो, ना निकालते हीरा तो आज वायरल तो नहीं होते। इतनी बदनामी तो नहीं होती कि गटर में से हीरा निकाल रहे थे। बोलो बोलो। जग जो कहे सो कह लो भैया। इतनी सी उम्र में नग्न दिगंबर हो गए, सब छोड़ दो। शांतिनाथ भगवान की दीक्षा हुई तो उन्होंने बहुत सामान छोड़ा। आपको याद ही होगी लिस्ट, 96 रानियाँ छोड़ी, 6 खंड छोड़ा, आ जाए 84 लाख हाथी घोड़ा सब छोड़े, बहुत कुछ छोड़ा। लेकिन वह एक बहुत प्यारी पंक्ति लिखी है, बहुत जोरदार। यदि उन्होंने छोड़ा तो कछु नहीं छोड़ा, क्योंकि जो पाया था उसके सामने ये अखंड था, वो खंड खंड था। 96 रानियों के लिए भोगने का आनंद लेने के लिए परमुखी होना पड़ता है, और अतीन्द्रिय आत्मा के अनंत आनंद के लिए स्वयंमुखी होना पड़ता है। उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा। हमें लग रहा है इन्होंने बहुत सामान छोड़ा, और वे कह रहे हैं उन्होंने जिसको पाया था उसके बदले में तो उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा। हमें लगता है हमने नौकरी छोड़ दी, हमें लगता है हमने पत्नी छोड़ दी। पंडित जी कहाँ बताएं, इतनी अच्छी थी नौनी, खूब अच्छी रोटी बना के खवा देती, खूब कह रही थी तुम तो प्रतिमा पालो, घर में रहो, बस हम तो चले आए छोड़ के। आज याद आती है उनकी। आगे बात समझ आ रही बात? हाँ, क्या कह जाए। तो जैसे गटर में हीरा देखने वाला समझदार है कि बेवकूफ, ऐसे ही तुम अपने को मनुष्य माने बैठे हो, हम तुम्हें कह रहे तुम भगवान आत्मा। स्वामी जी बहुत बढ़िया आशीर्वाद देते थे, बद्दा भगवान छो ने बद्दा भगवान थाओ। ऐसी पंडित साहब ने लिखा है।
रागादिक से न्यारा अपना स्वरूप नित्य ध्यान, और रागादिक से न्यारा होने की भावना भाव। रागादिक से न्यारा नहीं हुआ तब तक रागादिक से न्यारा होने की भावना भा रहे हैं। प्रवचन तो बहुत हो सकता है इसका भी, रागादिक से न्यारे होने की भावना भाव। कर्म न्यारे हो जाएंगे वो नहीं कह रहे, कर्मों से न्यारे होने की भावना नहीं भा रहे। नहीं समझ में आई? तुम पीठ में गोंद लगा के लेट गए, मिट्टी चिपक गई, तो अगली बार से तुम क्या भावना भाओगे? मिट्टी न चिपके कि गोंद ना लगे, क्या करोगे? बोलो बोलो, समय सार जी के दृष्टांत से बोलो। कोई तेल की मालिश करने वाला व्यक्ति जब वो दंड बैठक करता है, व्यायाम करता है, तो उसे धूल लग जाती है, तो वो ऐसी भावना नहीं भाता आगे से धूल ना लगे, भगवान धूल नहीं लगे। अरे धूल नहीं लगाना तो एक काम करो ऐसी यहां से राग आदि से भिन्न होने की भावना, कर्मों को नाश करने की भावना द्वेष है। क्या कह गई? पंचेंद्रिय के विषयों से बचने की भावना द्वेष है। चरणानियों की शैली में तो लिखते हैं, कर्मों से वो दूर रहो, विषयों से दूर रहो, स्त्री पुत्र आदि से दूर रहो, राग द्वेष होता हो उनसे दूर रहो कहते हैं। और अध्यात्म में क्या कह रहे हैं? टोटल में सामने लिखा है, स्वर्ग मोक्ष के लोभ से और नरक निगोज के भय से कोई ब्रह्मचर्य लेता है, दीक्षा लेता है, उदासीन होता है, तो उसका नाम सच्ची उदासीनता नहीं है। सच्ची उदासीनता नहीं है। फिर से ध्यान देना क्या कहा मैंने। स्वर्ग मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, ये राग है। नरक निगोज ना मिल जाए, ये द्वेष है। उल्टा मत लेना हो आत्मा की सत्ता की बात चल रही है। सत्संगति मिल जाए, ये राग है, और कुसंगति नहीं मिले, ये द्वेष है। और रागी द्वेषी को जैन धर्म में सच्ची उदासीनता होती ही नहीं। अब जो नए व्यक्ति आए होंगे सवेरे में पक्के, तो बिल्कुल कह रहे होंगे, बिल्कुल आंखों में धूल झोंक रहे, कुसंगति से द्वेष नहीं करें तो क्या करें, और सत्संगति से राग नहीं करें तो क्या करें? बोलो भाई, देश शास्त्र गुरु से राग करें कि नहीं? स्वर्ग मोक्ष का राग करें कि नहीं? लोभ करें कि नहीं? देखो भाई, बच्चे को तो यही कहा जाता, बेटा मंदिर जाओगे तो पास हो जाओगे अब तो पप्पू हो तो ऐसे ही समझो। अभी हमने एक नया शब्द डाल दिया, पप्पू और निप्पू निप्पू माने निपुण को कहते हैं निप्पू और पप्पू माने समझ ही गए होगे, समझ गए? जो निपुण हैं, प्रज्ञा छेनी चलाने में चतुर हैं, वे तो राग पूर्वक धर्म में नहीं लगते और द्वेष के पूर्वक धर्म में नहीं लगते। उल्टा मत लेना, समझना चाहिए। ऐसे बहुत सरल बात है, बहुत ही सरल बात है। बोलो भाई, तुम्हारे हाथ में 1 करोड़ का हीरा है, यहाँ पर शत्रु खड़े या मित्र खड़े हैं, किस कंडीशन में हीरा फेंक दोगे? ये बहुत तारीफ कर रहे तो तुम न्योछावर कर दो, ले 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 बहुत बड़ी तुम तारीफ कर रहे, हीरा है हीरा है, ले ले, क्या कर दोगे बोलो? और ये बहुत बुराइयां कर रहे हैं, कांच है, दुर्भाग्यशाली हो तुम, कांच है, लो लो, हाँ दिमाग खराब कर दो। बोलो भाई, हाथ में रखा हीरा कब फेंक दोगे गुस्सा में? बोलो। और हाथ में हीरा, कितनी तारीफ मेरे, कितना पुण्य का उदय है कि हीरा लो ले जा। बोलो, जैसे पुण्य के उदय में हीरा नहीं छोड़ा जाता और पाप के उदय में भी नहीं छोड़ा जाता, ये दृष्टांत हो गया। क्योंकि मेरा हीरा तो, कोई अच्छा कहो तो कहो, कोई बुरा कहो तो कहो, हीरा तो ऐसे आत्मा तो आत्मा है। स्वर्ग मोक्ष हो तो आत्मा है, और नरक निगोद ना होए इसलिए आत्मा नहीं है। वीतरागता का जन्म, पूरा विश्व बैरी बनकर मेरा बुरा नहीं कर सकता, और पूरे अनंत सिद्ध भगवान हितैषी बनकर मेरा भला नहीं कर सकते। जल्दी बोल गए, फिर से क्या बोला? बोलो क्या बोला? पूरा विश्व मेरा बुरा नहीं कर सकता, तो द्वेष क्यों?
मैं आत्मा था। पंडित साहब की रचना बोलो। मैं सदा से रहा आत्मा भी हूँ, आत्मा ही रहूँगा, न बदलूँगा मैं। बताओ तो द्वेष क्यों करें? ध्यान रखना, द्वेष करने से आत्मा नहीं मिलता है। आत्मा समझ में आते पर आत्मा मिल गया और द्वेष खत्म हो गया। जल्दी क्या गई, क्या कह रही? आत्मा समझ में आया, द्वेष खत्म हो गया। आत्मा मिल गया, ये तो समझने में आ गया। आत्मा तो मैं, आत्मा तो हो ही, समझ में आ गया, इसका नाम मिल गया। बोलो भाई, कौन अनंत सिद्ध भगवान मिलकर के भी मेरे को आत्मा नहीं बना सकते, निर्मल नहीं कर सकते, सुख नहीं दे सकते, ज्ञान नहीं दे सकते, तो बोलो अनंत सिद्ध से राग करोगे कि नहीं? बोलो। तो पंडित जी फिर आज से मंदिर नहीं आए, हिम्मत है? पंडित जी आप पे पक्के रहियो, आपने कही कि मत आओ, तो हमने कौन सा फुल स्टॉप लगा था? हमने तो कॉमा लगा हुआ है। यदि तुम स्वरूप में स्थिर हो जाओ तो तुम मंदिर मत आना। समझ गए क्या कह रहे हैं? यदि तुम स्वरूप में स्थिर हो जाओ, वन खंडादि में चले जाओ, तो हम तुम्हारे मंदिर बनाएंगे, तुम्हारी पूजा करेंगे। बहुत अच्छा बात है, या तो पूजा करो या पूज्य बन जाओ। बोलो भाई, ये दोनों में से कौन सा ऑप्शन अच्छा लग रहा है तुम्हें? बोलो। पंडित साहब एक दृष्टांत देते थे, एक गुरु शिष्य, एक गुरु थे, गुरु जी, उन्हें रास्ते में एक शिष्य मिल गए, तो अच्छा आदमी था, सेवा करने लगा, संग रहने लगा, तो उन्हें पसंद आ गया। तो उनके एक काम करो, आज से तुम शिष्य बन जाओ, हम तुम्हारे गुरु। अच्छा भोला वाला आदमी था। अच्छा, तो माने कहीं महाराज हम तो समझत नहीं, हम तो आपने कही सोच, चलो शिष्य सही कोई बात नहीं, लेकिन हमें शिष्य के कर्तव्य बता दो, शिष्य करत का है, शिष्य को स्वरूप बता दो, और गुरु को का स्वरूप मुझे बता दो। तो बोले देखो भाई, तुम मेरी सेवा करोगे तो मेरे शिष्य, और मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा तो मैं गुरु। तो सोच के बोलो महाराज फिर तो अब मैं गुरु आप शिष्य। फिर तो मैं गुरु बन जाता हूँ, क्योंकि बहुत सरल काम है, पैर दबाने में कोई दिक्कत तो है नहीं। और तुम भोजन लाओगे शिष्य, हम खाएंगे, आशीर्वाद दे देंगे, हम क्या बात है? क्यों भाई गुरु बनना? अरे प्रभु, विश्व में कौन से राग करें, कौन से द्वेष करें? जरा कल्पना करो, थोड़ी थोड़ी देर के लिए दृष्टांत में कल्पना करो, कोई तुम्हारा बहुत बुरा करे, बहुत बुरा करे, तो आप कितनी बदले की कामना करोगे? सोचो, सोचो कितनी बदले की कामना करोगे, कितने तड़पोगे, कितने चिल्लाओगे, कितनी। और जैसे ही घर आए पता लगा कुछ हुआ ही नहीं, कुछ नुकसान ही नहीं हुआ, सारा सुरक्षित है। अब बोलो भाई मुकदमा चलावे कितने जाओगे? बोलो पुलिस में रिपोर्ट लिखाने कितने जाओगे? लड़बे तो पहुंच जाओगे, उलायना देने तो जाओगे, उलायना देने। काय तुम्हारे मन में कितनी खराब आती, तुमने कैसे कैसे बोली थी, हम सब जाने तुम्हारा मन। अरे तुम कछु करो, हमरो माल सुरक्षित। ऐसे ही गजब बात है, अनादिकाल से कर्मों ने बहुत कर्म का उदय आया, बहुत आया, लेकिन खबर ये पड़ी कि कुछ बिगड़ा नहीं। अब हमें कर्मों से कोई द्वेष नहीं, कहना ये, हमें कर्मों से कोई द्वेष नहीं है। सामने बहुत सुना है, पंचेंद्रिय के विषय भोग ने बहुत सताया है इस जीव को। रुक जाओ रुक जाओ, अपनी प्रभुता भूलकर हम उनके पीछे भागे थे, विषयों ने नहीं बुलाया। समय सारथी में गाता है, रूप नहीं कहता तू मुझे देख, शब्द नहीं कहते तू मुझे सुन। अरे हम बेकार में ही कल्पना कर रहे थे, हम क्या कह रहे हैं, बेकार में ही। आत्मा तो सुख का पिंड है, आत्मा को सुख के लिए कुछ नहीं चाहिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बोलो भाई, पति पत्नी में भयंकर लड़ाई थी, दृष्टांत झूठा है झूठा है, बहुत जंग लड़ाई थी। सुपत्नी पीहर चली गई, सुपति देवता ने सोची कि अब खावे तो मिलने नहीं, अब कहाँ जाए। सोचत रहे सोचत रहे सोचत रहे,
स्विगी से मंगाएं कि वो टोमेटो से मंगाएं, जोमेटो है ना, कि फ़ोन करें कि कहाँ करें, कहाँ करें, मामा के जाएं, चाचा के जाएं, फूफा के जाएं। अब बे तो चली गई। अब घर आए, चलो कपड़ा बदल लें, फिर देखा थे कछु। अब घर आए तो भोजन तैयार रखा था। पत्नी लड़ भिड़ के गई थी, लेकिन पत्नी थी वो, भजन गाय में दो, पत्नी थी, सारी दुनिया उसे खराब समझ रही थी, लेकिन वो तो अब वही थी, वो तो बढ़िया बना के रख गई थी, बढ़िया चटनी पूड़ी सब, जो लौंजी जो तुम्हें अच्छे लगे थे, पापड़ खकरिए पपड़िए सब। अब आए, अब मुझे ये बता, अच्छा शुद्ध भोजन, सात्विक भोजन देखने के बाद कौन कहाँ फोन करने, बोलो, अरे बोलो, क्या उंगली चला तो खराब होगा का, चला वो नहीं आता मोबाइल। बात इसकी नहीं कि मोबाइल चलाना नहीं आता, कि मोबाइल खराब है, कि उंगली खराब है, कि दिमाग नहीं है। जब स्वरूप में संतुष्ट होते तो 5 इंद्रिय के विषय त्यागने नहीं पड़ते, छूट गए। लिखा है बिल्कुल, कितनी बढ़िया भावना लिखी पड़ जाए। निज भाव में ही तृप्तता भरते सहज मुझको, निज भाव में ही तृप्तता भरते सहज मुझको। भोजन मिल गया, क्या के पाठ पढ़ा रहा हूँ, याद है, भूल गए। रागादिक से न्यारे होने की भावना। रागादिक से न्यारा माने पूरे विश्व में कोई से राग नहीं करने लायक है। पंच पर में एक जैन धर्म ऐसा है जो कहता है अपने भगवान से भी राग मत करो। एक जैन धर्म ऐसा है जो कहता है देव शास्त्र गुरु से भी राग मत करो। अरे थोड़े और आगे जाओ, वो तो कहता है, जैन शासन कहता है तुम इतने बढ़िया भगवान हो कि गुण भेद और पर्याय भेद और शक्ति भेद का भी विचार राग मत करो। अपने अपने अनंत गुणों का भी विचार मत करो। क्यों? क्योंकि अनंत गुण है तो आनंद करो। नहीं समझ में आई? बोलो भाई, आनंद लेना है, 100 करोड़ की लॉटरी खुल गई, हिंदुस्तान में 100 करोड़ है, 1 करोड़ गया। बोलो भाई 100 करोड़ की लॉटरी खुल जाए, अब लॉटरी बंद हो गई भारत मध्य प्रदेश में, पहले खुलती थी कब, तो 100 करोड़ रुपए मिल गए, मिल ही गए, तो आप आनंद कैसे लेते हो? बोलो कैसे आनंद लोगे? 100 करोड़ रुपए की लॉटरी खुल गई, अब गिनने का जमाना नहीं हो तो भाई अकाउंट में ट्रांसफर हो गए सीधे। तुम ऐसे देख लो बस मोबाइल में, हाँ जमा हो, मैसेज आ गया बैंक को 100 करोड़ डिपॉजिटेड इन योर अकाउंट, है ना, ऐसे ही लिखा है अकाउंट नंबर ऐसे। बोलो भाई आनंद कैसे लोगे आगे, जल्दी बोलो। ये कछु नहीं, हमें कछु मिलो ही नहीं, कह रहे थे 100 करोड़ मिल गए, हमें 1 रुपया नहीं मिला, जहाँ मैं जरूर लिखो है कछु, बस क्या करें, जो तो पहले भी आता हूँ, जहाँ में रुपया होती हम गिनते तब आनंद आता। क्यों है, क्या करना है बोलो? अरे 100 करोड़ की लॉटरी खुली है, इसके बाद केवल आनंद आता है। क्यों, तुम में से कोई ऐसा मूर्ख है? रुक जा पंडित जी, आनंद करन तो दो हमें। यदि 100 के भय तो कितने हुई हैं, कितने बंडल होंगे 100 के का, 100 करोड़ के, और 500 के होंगे तो कितने बंडल होंगे? दिमाग लगाओ, कितनी बड़ी थप्पी लगेगी, फिर वहां से अपन टिक के बैठेंगे, फिर वहां पे लेट जाएंगे, फिर एक गड्डी उठा के नौकर को सैलरी देंगे, जेल है। हाँ अब आओ आनंद। क्या कमाल है, जैसे करोड़पति हूं तो आनंद आता है, भेद नहीं गिनता, नोट के भेद नहीं गिनता, प्रॉपर्टी के भेद नहीं गिनता है। स्वामी जी इसके लिए बहुत अच्छी भाषा बोलते थे, ठसक। ठसक समझते अपने अपने बुंदेलखंड में ठसक, वहां कहते थे मोटप। नहीं समझ में आई? एक महिला, अब दृष्टांत दे रहे, झूठे सच्चे दृष्टांत ये तो पहले कह रहे मैं। एक महिला करोड़पति और एक महिला लखपति। एक महिला पहली बार जिंदगी में, लखपति जो थी ना महिला, वो पहली बार 5 तोला को हार पहन के आई, असली सोने को, पहली बार, ठीक है। और दूसरी महिला करोड़पति थी, तो सब महिलाएं तो हार ऐसे देख रही थी, 9 लाख
सोने को है बड़े को। और भाई यहाँ से देख रही हाउ बैंड टैक्स को हुई क्या, क्यों ऐसा क्यों लग रहा है इसको? ऐसी आवाज और किसी को क्यों नहीं है, इसी को क्यों आ रही है ऐसी? जी 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 ऐसी लैंग्वेज ऐसी क्यों आ रही जी? हमारे पास 100 किलो है सोना, पहनत नहीं है वो तो हमारा मतलब है अपनी संपत्ति का अहम बोलता है, नहीं बोलता? बोले भाई एक गरीब आदमी रास्ता में कहती है कौन से बोल रहे, कौन से बात कर रहे, मालूम है तुम्हें कौन है हम? पंडित साहब भी कहते तुम्हें पता है तुम कौन हो? हाँ भगवान की ठसक से बात करो, ये तो जल के राख हो जाएगा, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। इससे तो राग भी नहीं हमें और द्वेष भी नहीं है, गुण भेद पर्याय भेद का भी विकल्प नहीं है, पुण्य की जरूरत नहीं है, पाप की। हमें समय अप्पा स्वामी कहानी याद आ रही मुक्ति की वांछा है कि नहीं, कि मुक्ति खुद हमारे घर का पानी भर रही, कि पुण्य की कछु सोची तुमने, पुण्य की कि हाँ वो बढ़ के पूरा हो जाए मर जाए, सब पाप की चिंता है कछु, वो घटत घटत मर जाए बेचारो। ये तुम्हें तुम्हारी भाषा में कह दी, भाई ऐसा नहीं लिखा भाव उसका यही है, सब संबंध नहीं देना कि वे अपने आप ही हो रहे हैं, हमें कछु नहीं कहना कि मोक्ष, हम तो मुक्त ही हैं, औपचारिक मोक्ष हो जाए, ऐसी ठसक वाली भाषा है वो, ध्रुव की ठसक। चलूं आगे चलूं, राग आदि से भिन्न होने की भावना मतलब इस विश्व में एक भी पदार्थ ऐसा नहीं है जिससे मेरा भला हो, और एक भी पदार्थ ऐसा नहीं है जिससे मेरा बुरा हो। इतनी बात समझ में आ गई सबको? अभी तक अपन ने परद्रव्य की बात ली और गुण भेद पर्याय भेद की बात ले ली, समझदार लोग समझ गए होंगे। मुझे अब एक बात कहना है, तो अपनी विकारी पर्याय से तो द्वेष करें, वो अपनी निर्मल पर्याय से तो राग करें। भाई अनादि की गलती है, बात से तो गुस्सा आने चाहिए, कायु करी हमने, कायु पाप करी, कायु कसाय करी, क्यों क्रोध किया, क्यों मान किया, क्यों माया करी, क्यों लोभ करा, कायु शब्द व्यसन करे, मारे गए, ऐसे तो किलपे की नहीं, किलपे समझ गए? अरे बोलो हाँ पंडित, भाई को नाम तो प्रायश्चित है, भाई को नाम खेद है, भाई को नाम दुख है, भजन गाओ। अब भूलों पर रोता है मन, बोलो पंडित जी बोलो, सुनो पूरा प्रवचन जैन शासन में किसी भी कदम पर रोने का एहसान नहीं। यदि तुम भगवान आत्मा समझ लो, ध्रुव समझ लो, तो रोने का कहीं स्थान नहीं है। पंडित जी अनादिकाल की गलती, अब तुम स्वाध्याय करो तो समझ जाओगे, अनादिकाल की गलती, हाँ बोलो भाई, अनादिकाल की गलती एक है, एक ओनली एक, कि तुम अपने आत्मा को नहीं समझते थे। जो शरीर मिल जाता वो ही मान लेते थे और उसी में फिर कल्पनाएं करते रहते थे, उसी में दौड़ते रहते थे। बस अनादिकाल की भूल इतनी सी है, इससे ज्यादा भूल नहीं है, ध्यान से सुनना। तो फिर अब क्या करें कि तुम बहुत भूले, फिर भी भूलों का असर नहीं हुआ आत्मा पर। नहीं समझ आई पंडित जी हमें क्या कह रहे? बहुत भूले, अनादिकाल से भूले, भूला है स्वयं आत्मा को। दीदी गाती थी बुलाने के काबिल नहीं है। देखो बहुत सरल यार, सभी लोग ध्यान से सुनना, मैं जानता हूँ आपको कठिन लग रहा होगा। देखो हीरा को हीरा भूलकर हम कहाँ समझ रहे, तो जामे का बिगड़ेगा, जल्दी बोलो। हीरा को हीरा भूलकर कहाँ समझ रहे अनादिकाल से? बोलो भाई कौन समझदार व्यक्ति बताएगा कि जब हम इसे कहाँ समझ रहे तो इसका क्या हो जाएगा? बोलो सच्ची। अच्छा अपन अनादिकाल से जाए खूब गालियां दे रहे, दुश्मन दुष्ट, जूतों के नीचे धरता पीट के गालियां दी खूब, आग लग जाए, ठटरी बन जाए,
सब बांध दी इसकी अपन ने सब। अब क्या हो जाएगा अजय? अजय अब कच्ची हो जाए, ऐसे थोड़ी कच्ची तो हो जाए। समझ, हम समझा बस। जैसे इसके साथ बहुत प्रयत्न करने पर भी हीरा हीरा ही रहा, ऐसे तूने आत्मा को भूला लेकिन आत्मा आत्मा ही रहा। इतने का नाम सम्यक दर्शन है। जैसे आपको हीरा समझ लो, अनादिकाल से तुम भी कांच समझ रहे थे, हम भी कांच समझ रहे, और अब नक्की हो गया कि हीरा है और तुम्हें दे दिए तो दुखी हो जाओगे। हाँ अनादिकाल को कांच, आज हीरा होगा उसे दे दो, ऐसे करोगे? अनादिकाल से कांच माना था और हीरा ही है, एकदम आह्लाद हो गया। ये सम्यक दर्शन, आत्मा का सचमुच कुछ नहीं बिगड़ा। पंडित जी एक ऑब्जेक्शन। हाँ बोलो। लेकिन अनादिकाल से हीरा को हीरा नहीं मानो तो पाप तो बांधो, बोलो। अरे बोलत चलो, हीरा को हीरा नहीं मानो, अपन गालियां दई खूब तो पाप नहीं लगो, ये इतनी गालियां दई हैं, बोलो पाप पाप तो बंद हुआ कि हाँ पाप लगा माने तू दुखी रहा। हीरा में कछु नहीं बिगड़ा। हीरा को हीरा नहीं समझना, तेरी पाप बुद्धि थी, पाप का उदय था, तूने पाप बंद किया, खूब भीख मांगी तूने, लोगों के जूते चप्पल की पालिश करी, टूटी टूटाई चप्पलें सी के पहनी। कौन सी चप्पल पहनी? कौन ने पहनी और कौन ने पीनी? जिसके हाथ में हीरा था। तुमने जाने कौन कौन की गटर में से निकाल निकाल के मूंगफली खाई, जाने कितनी वो दुकान पे वो लोग जलेबी खा के जाते थे और तूने कागज उठाकर चाशनी चाटी थी। ये पाप का उदय था। पाप का उदय कब तक रहेगा? अब तुमसे पूछ रहे, बोलो भाई, पाप का उदय कब तक रहेगा? ये हीरा को तूने हीरा नहीं माना, तेने बहुत गंदे गंदे काम किए, पाप का उदय था, लेकिन हीरा का कुछ नहीं बिगड़ा। इसको कहते हैं पाप के बंद से भी कुछ नहीं बिगड़ता और पाप के उदय में भी भगवान आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ता। खुश हो जाओ, नाचो। अनादिकाल से इतनी तो कथा है कि पाप का बंद भी हुआ और पाप का उदय भी। मैं सदा से रहा आत्मा अब भी हूँ, आत्मा ही रहूंगा, न बदलूंगा मैं। हाँ कुछ नहीं हुआ, क्या गजब। तो सब पुण्य उदय से तो फायदा हुई है, पुण्य उदय से तो फायदा हुई है। पाप के उदय में जब कुछ नहीं बिगड़ा, हम ही दुखी भाई। तो सुन, पुण्य के उदय में तू ही खुश हुआ, इसमें कुछ नहीं हुआ, तुम ही खुश हो गए। पंडित जी आज तुम आ गए 10-5 साल बाद, 8 साल बाद, कितने साल बाद हमें नहीं मालूम, कितने साल बाद आ गए। आज बड़े खुश हैं हम, बहुत खुश हैं, प्रवचन हो गए, आपके सिविल लग गए, खूब खुश है। तुम खुश हो गए तो सिविल लग गए, खुश हो गए। लेकिन हीरा में, हाँ बोलो, आत्मा में क्या बदला? अब एक काम करो, तुम खुश ही होते रहो, जाए भैंस के खाओ मत, तो क्या मतलब निकलो? ऐसे हम तुम्हें भगवान आत्मा बता रहे, पंडित जी भगवान आत्मा तुम्हें ही धरो, शिविर बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया, और कहो तो हमारी तरफ से 5,000 रुपये दान में लिख ले, तो अच्छा शिविर लगने चाहिए, और अगली बार 1 लाख हम देंगे, एक शिविर और लगाइए। बोलो बोलो क्या करना है? अरे हीरे का भोग, दृष्टांत में कहेंगे हीरे का भोग। हमें पुण्य और पाप के उदय की कौन सी बात का जवाब दिया? भूल तो नहीं गए कि हमने अनादिकाल से गलती करी है, विकार किया है, मोह किया है, राग किया है, द्वेष किया है, क्रोध किया है, तो उसको तो रोएं, उसको तो रोएं। कि रोने से फायदा क्या है ये बताओ? इसमें तो कुछ बिगड़ा ही नहीं। तुम तो इसे भूल के रोए थे, तो भूल कर अब जान कर आनंद करो। इतना सा मोक्ष मार्ग है, पता नहीं कितनी जल्दी बैठा कि नहीं बैठा, इतना ही सा मोक्ष मार्ग है। भूले थे से रोए, जाना सो हंसे, और जानकर समाये सो मोक्ष। लो भाई एक लाइन में पूरा मोक्ष। क्या कहे, क्या कहे? ध्रुव को भूले सो रोए, पाप का उदय, पाप बंद, और ध्रुव को जान के खुश हुए। आत्मा तो सुरक्षित ही मिल गो,
आनंदित हो गए, सब पुण्य हो गया, पुण्य बंद हो गया, पुण्य का उदय हो गया, और अभी भी इसमें बदला तो कुछ भी नहीं, धीरे धीरे बस आनंद शेष रह गया, ये मोक्ष। बोलो इससे ज्यादा क्या होगा? अब पंडित जी की लाइन अब पढ़ो आप। निज भाव में ही तृप्तता बरते सहज मुझको, जिन धर्म की प्रभावना की भावना रहे। भजन देखे इसलिए बोल रहा हूँ, यहाँ से पॉइंट चेंज कर रहा। जिन धर्म की प्रभावना की भावना नित रहे। समझे तो कुछ नहीं होगी जी, तो हमें पक्को पता नहीं, कैसे नहीं समझे पंडित जी, हमें बहुत प्रभावना की भावना है। हम सोच रहे थे हर साल सिविल लगे, हमारा पैसा लग जाए, एक बढ़िया मंदिर बना दे रहे, एक बढ़िया मूर्ति विराजमान करा दे रहे, आपका तो पूरी समाज को पंगत करा दें। पुराने जमाने में पंगत से बड़ी प्रभावना हो रही थी अब पंगत रख दो पहले कोई सामाजिक दंड भी होते थे ना, सामाजिक दंड, पहले सामाजिक दंड तो ऐसे ऐसे दंड होते थे, 2 पक्की 1 कच्ची पंगत। हाँ 2 पक्की माने पूड़ी तलेंगी वहाँ में, बड़ा पका हुआ वो है मिठाइयाँ, और कच्ची में दाल रोटी बाफला जो कच्ची हुई मैंने ऐसी पंगत होती थी दंड में। जब कोई को दंड मिलता था समाज का तो ऐसा दंड। अब तो दंड ही खत्म हो गए, सब निर्दंड है तो फिर से तो प्रभावना क्या का नाम है? सुनना भैया, ध्यान से सुनना, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से सुनना, क्योंकि मैंने पहले कह दिया ये जो आप सोच रहे दिमाग को प्रभाव तो नहीं है। जैन उल्टा मत लेना हो, जैन शासन में आत्म कल्याण ही प्रभावना है। अब आत्म कल्याण का संदेश तुम्हारे जीवन से जाए सो तो प्रभावना है, और तुम जब खुशी मनाओ, जब खुशी व्यक्त करो, भैया हमरो मोड़ा तो खूब पढ़ा हमने, 1 करोड़ लग गया, बढ़िया डॉक्टर बन गया, आजकल अमेरिका में है वो ट्रम्प है, वो ट्रम्प है आजकल, हाँ भाई को पर्सनल डॉक्टर है, भाई को पर्सनल, हमारी तो कलेज वहाँ से चौड़ होगा। जे धर्म की प्रभावना है, जे जिन शासन की प्रभावना है। जिन शासन माने जिनेंद्र भगवान का उपदेश, शासन कहलाता है उपदेश। देवी ध्वनि का नाम है जिन शासन। क्या बोला मैंने? देवी ध्वनि का नाम है जिन शासन, और उसकी प्रभावना हो, इसकी भावना बहे। क्या मतलब? बेटा कमाओ चाहे मत कमाओ, लेकिन अपने को आत्मा जरूर समझना। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं हम कमाएं या नहीं कमाएं? देखो बेटा, पुण्य के उदय प्रमाण तो तुम कमाओगे, हमें खबर है, लेकिन कमाने में अंधे होकर आत्मा को भूल गए तो अनंत सागर में खबर नहीं पड़ेगी बेटा। ये है जिन शासन की प्रभावना की भावना नित रहे। नित एक एक घंटा रोज नहीं, सुबह शाम नहीं, नित। कब रहे? नित। नित का मतलब निरंतर। देखो बेटा, अब सुन लो तुम्हारे डायलॉग। बेटा धर्म मंदिर में ही अच्छा लगा, पढ़ो, हम मना नहीं कर रहे, पढ़ो अपनी वाणी, अपने भगवान, अपने मुनिराज, अपने आचार्य लिख के गए हैं तो बेटा पढ़ो जरूर, लेकिन करियो मत। तुम तो अच्छी अंग्रेजी सीख लो, फटफट बोलो करो, और खूब कमाओ, मलाईदार डिपार्टमेंट मिलो। मैच ऐसे हमारे मजाक उड़ाते थे, मतलब मजाक करते रहते थे प्रोफेसर लोग कि लड़की वाले आए तो क्या पूछ रहे थे? तनख्वाह के बारे में। वे पूछे तनख्वाह नहीं पूछ रहे थे, वे कह रहे थे ऊपर से कितनी मिला। नहीं समझ में आई कब? लड़की वाले लड़का की तनख्वाह नहीं पूछा, क्या पूछते मालूम? नहीं, ऊपरी इनकम, जैसे ऊपरी भूत लग जाता है वो ज्यादा काम को ऊपरी इनकम, वो नीचे से कितनी मिल जाए, नीचे से, समझिए क्या कमाल है? ऊपरी इनकम और नीचे से हो अरे भाई
बोलो ऐसा व्यक्ति कहाँ कह रहा है कि जिन शासन की प्रभावना की भावना है? जिन शासन की प्रभावना की भावना तो यह है बेटा, आगे भरते जाओ खाली स्थान। बेटा तुम टॉप पास नहीं होगे तो हमें खुशी हुई है, लेकिन सम्यक दर्शन लोगे तो बड़ी खुशी हुई। बेटा फटे कपड़ा पहनोगे हमें कभी दुख नहीं हुआ, बेटा कभी दुख नहीं हुआ, लेकिन पाप के उदय में भी तुमने ईमान नहीं खोया, इसकी बहुत खुशी हुई। बोलो भाई कितने माता पिता भाई बंधु ये बोलते हैं, ये है वो प्रभावना की भावना। बोलो भाई बेटा आज तक तो शादी करके कोई सुखी नहीं हुआ, हम भी सुखी नहीं भय बेटा, हमारी तो पहली इच्छा ये है कि आत्म कल्याण करो। फिर नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, नहीं समझ में आए तो कर लो विवाह, लेकिन पहली शिक्षा तो थोड़ी समझ में आएगी, नहीं आएगी थोड़ी। जैसे ही बच्चा 8 साल का हुआ इतना उत्सव मनाया, यदि ये 8 साल से पहले गुजर जाता, एक्सपायर हो जाता तो सम्यक दर्शन का अवसर चला जाता। इतना बढ़िया कीमती मनुष्य भाव पाना, देव शास्त्र का पाना, इसका बेकार चला जाता। माँ ये कई भावना भा रही, बेटा कब तुम 8 साल के हो गए, कब हम उत्सव करके सम्यक दर्शन करवाएंगे? क्या कराएंगे? गाय से 8 साल के बच्चे को मंदिर लाए, नारियल चढ़वाया, बेटा सम्यक दर्शन पढ़ना। आचार्य कुंदन स्वामी के जीवन चरित लिखा है मैंने, उस जीवन चरित में ये सब प्रयोग करें ताकि लोगों को पता लगे कि शासन प्रभाव न केवल बातें नहीं है, हम भी प्रवचन करते हैं, तुम भी सुन लो जाओ। प्रवचन मैंने जिन शासन प्रभाव नहीं कही, प्रवचन करना, शिविर लगाना, साथ छपा देना, शिविर लगा देना। ये बताओ तुम्हें क्या लगता है बेटा? स्वामी जी की बात कुछ सुनो। स्वामी जी कहते थे उत्तम क्षमा के दिन यदि मैंने किसी को द्रव दृष्टि से ना देखा हो, पर्याय दृष्टि से देखा हो, भगवान आत्मा नहीं देखा हो तो मुझे क्षमा करना। ऐसी क्षमा कौन मांगता है? ऐसी क्षमा कोई ने मांगी भैया अभी तक? जा तो हम कह देंगे चलो ठीक है छोड़ दो, क्षमा करी, और तुम्हें गुस्सा लगी हुए कछु साल भर में हमारा बुरो लगो हुए, इतनी सड़ी सड़ाई भाषा। यदि तुम्हें बुरी लग गई हो तो क्षमा कर दियो। यदि कछु हमारे मन वचन काल से गलती हो गई हो, वैसे तो अनादिकाल से हम गलती करते नहीं, यथाख्याचार्य ने हमारा यथाख्याचार्य में गलती कब होती है, लेकिन वैसे मन वचन काल से यदि कोई गलती हो गई हो, मैंने खुद ही पता नहीं लापता नहीं रियली बता, ऐसे कितने लोग क्षमा मांगते होंगे यदि मन वचन काल से कोई गलती हो गई हो तो? इसका क्या मतलब होता है यदि और हो गई हो तो? मैं हम तो 100% सही हैं और हमारा तो मन पे काबू है, बिल्कुल वचन पे कंट्रोल है और काया की चेष्टा एकदम निर्मल है। बाकी फिर भी आपको लग रहा हो तो क्षमा कर देना, हमारे बड़प्पन है, हम मांग रहे। जिन शासन की प्रभावना कैसे कहते हैं, अभी बहुत इसके प्रवचन पूरा नहीं होगा इस लाइन का, सब सोचना। बोलो भाई 80 साल का आदमी और 8 साल के बालक ने पहले दीक्षा ली और 80 साल के आदमी ने बाद में दीक्षा ली। 8 साल के बालक ने पहले दीक्षा ली और वो 80 साल का मुनिराज, अब मैं मुनिराज कहूँगा उन्हें भी, मुनिराज वो 8 साल के बालक मुनिराज के चरणों में ऐसे नमस्कार कर रहे, हे इतने से मोड़ा को झुका जानत, अब आत्मा मिलो कि नहीं मिलो क्या पता, अब जितना क्या पता, अब तो नकली बने हुई हैं, हम तो पहले ही, हम तो सम्यक दृष्टि आती पहले से। सोचो वे सम्यक दृष्टि पहले से थे 80 साल वाले और ये अभी दीक्षा ली है। बोलो भाई नमस्कार करेंगे कि नहीं करेंगे? कितनी ताकत होगी भाई साहब, मान कसाई कितनी गली होगी, बोलो कितनी कसाई गली होगी, नमस्कार करते। आचार्य परमेश्वरी विराजमान रह गए और शिष्य केवल ज्ञान लेके मोक्ष चली गई, और आचार्य परमेश्वरी की कितनी मान कसाई गली होगी,
ये सारी दुनिया के सामने नमोस्तु भगवान नमोस्तु। अभी थोड़ी देर पहले आशीर्वाद दे रहे थे, क्या कर रहे थे? आशीर्वाद। और अब का हो थोड़ी देर बाद जय प्रभु जय हो, किंचित भी मान नहीं। हमें तो ऐसा लगा था हम अपने शिष्य को नमस्कार क्या करें और प्रायश्चित लेकर हम छोटे काय बने। वात्सल्य पर्व चल रहा है, वात्सल्य पर्व ये महीना चल रहा है ना, उसी का आने वाला है आपका पूनम के दिन, है ना? 8 दिन पहले से वो करने लायक है वो सारी बातें। उपसर्ग शुरू हो जाएगा, उस दिन की कल्पना करो। 8 दिन कैसा लग रहा होगा सबको, साहबों को कैसा लग रहा होगा। मंत्रियों का प्रबल दमन चल रहा हो, जैनों को घर में बंद कर दिया हो, मुनिराजों को 700 मुनिराजों को घेर दिया गया हो, और पूरे तूफान कैसा लग रहा होगा। बोलो भाई, उन 7-8 दिनों में कितने दिनों में घरों में खीर पूड़ी पपड़ियाँ बनी थी? बोलो भाई, यदि अब जिन शासन की प्रभाव ना करना है तो कायदे से संयम से रहो। हमारे मुनिराजों पर जो हमारा रक्षाबंधन का पर्व जो आप कहते हो वात्सल्य पर्व, वो वात्सल्य पर्व हमारा सुखद नहीं है, पहले दुखद है बाद में सुखद है। बोलो भाई क्या करना चाहिए ना 8 दिनों में? खूब ज्ञान वैराग का दिन है, भक्ति का दिन है, कथा सुनने का दिन है। मेरी तो ऐसी इच्छा हो रही है कि 1-2 दिन बैठ के कहानी सुनाई जाए। हिंदुओं में तो इस दिन कथा चलती है, वामन पुराण में से पूरी कहानी चलती है। हमारे यहाँ भी होना चाहिए ताकि बच्चों को पता तो लगे हमारे घर में हुआ क्या था। तो वो तो आप जब भी पढ़ सुन लेना, आपको रिले कर रखी है जी कहानी रक्षाबंधन की। बंधन मुक्ति पर्व नाम से लिखिए, बंधन मुक्ति पर्व, देख लेना आप ऑनलाइन, है ना? नहीं तो यहाँ के नंबर पर देना, सब पढ़ो, पहले सुन के देखो, पढ़ के देखो, बहुत जोरदार है। तो मुझे तो उसमें एक बात कहना है, 4 मंत्रियों ने दीक्षा ली, 4 मंत्रियों ने दीक्षा ली बाद में, सुना तब आप। 4 मंत्रियों ने दीक्षा ली जब पूरा कार्यक्रम हो गया जी और भी मुनिराज बच गए, 700 मुनिराज का उपसर्ग दूर हो गया, तो 4 मंत्रियों का हृदय परिवर्तन हुआ, उन्होंने दीक्षा ली। और विष्णु कुमार मुनिराज ने, उन्होंने तो बचाया था, तो उनको प्रायश्चित दिया गया। ले बचाने को भी प्रायश्चित, एक तो तुम्हारी आज्ञा से तो हमने बचा, हम तो जा नहीं रहे थे, तुमने ही खबर कराई सागर चंद मुनिराज ने कि भाई 700 मुनिराजों पर उपसर्ग हो रहा है, हम क्या करें? अरे तुम्हें रिद्धि है, जा। देखा हाथ बढ़ा करके तो सही में रिद्धि थी। अब गुरु देख ध्यान से सुनना, बिना तर्क के गुरु आज्ञा में जा करके उन्होंने 700 मुनिराजों की रक्षा की। और जब वापस आए तो दीक्षा तो हो गई थी पूरी, फिर कपड़े छोड़े, फिर दीक्षा हुई। अब जिनकी दीक्षा हो चुकी थी पहले, उन्हें प्रणाम कर रहे, जे अब जे नहीं बचे, ये मोक्ष मार्ग में पवित्र मुनिराज है, हमारे सीनियर हैं। अब ये नहीं लग रहा, जे जिनकी कहानी पूरे कहानी में कैसी लग रही पढ़ते में, और एक क्षण में अरे प्रभु धन्य प्रभु। मैं क्यों बता रहा हूँ? इतनी मान कसाय घटाने का नाम वात्सल्य पर्व। यहाँ की भाषा में कहो तो जिन शासन की प्रभावना की भावना। चर्चा तो बहुत हो सकती है, इसमें पूरा चरणानी हो गया, पूरा चरणानी छिपा हुआ है। बोलो क्यों, कैसे छिपा चरणानी हो? कि अंतर में सबको आत्मा देखने वाले और पर्याय में निर्मलता से बड़ा देखने वाले। जल्दी जल्दी क्या के 2 बार, अंतर में सबको आत्मा देखने वाले और पर्याय में सबको निर्मलता से बड़ा देखने वाले, उन्हें ये भेदभाव नहीं है। पूर्व कहानी का प्राग भाव याद है, पहले पढ़ा चुके हैं प्राग भाव। अब तो ऐसा लग रहा है पानी पूरा बदल गया, बहुत सारे नए लोग बदल गया, पूरा प्राग भाव है। तुम्हारे से क्या कहना चाह रहे हैं? रत्नगंज साहब का चार्जी में लिखा है, आज तक हमें ज्ञान नहीं था, सो हमने खूब 2 के 4 करे, खूब ब्याज कमाओ, खूब कमाया, और जैसे ही आज खबर पड़ी, अरे रे जी हमने क्या किया, हमने अपनी विशुद्धि की हानि करी,
दूसरों को लूट लिया, ठग लिया, रिश्वत ले ली, कमा लिया। अरे रे, ऐसी गजब भाषा लिखी है, जिन शासन की प्रभावना कैसे होगी। उन्हें बुला करके अथवा उनके पास जाकर, भैया जो हमने खोसो तो, क्या भाषा लिखी है, खोसो। खोसो मैंने समझ गई, ठगा हो, कड़ी मार दी होए, हो क्या समझ गए। अब तो हाथ की तराजू खत्म हो गई, पहले हाथ की तराजू रहती थी, हाथ की तराजू में ऐसे कर देते थे, चुंबक लगा देते थे नीचे, बहुत कुछ। जो किसी से किया हो तो उसको लौटा है कि क्षमा मांगे। कौन से प्रकरण में लिखा है, जिन शासन की प्रभाव न करना हो, मंदिर बनाना हो, शिविर लगाना हो, तीर्थ यात्रा करना हो, सुन रहे को क्या की लिस्ट गिना रहा हूं मैं। तीर्थ यात्रा करने वाला कर्जे में हो तो तीर्थ यात्रा ना करे, तीर्थ शिविर नहीं लगाए, विधान नहीं कराए, मंदिर नहीं बनाए। क्यों? पहले कर्जा में है और दूसरों को ले जाके तुमने धर्म में लगा था और तुम मर गए। जिंदगी भर मंदिर देख के गाली देगी जो हमारे पैसा खा के बनाओ तो हमारे लूटो तो इन्होंने। लंबी लिस्ट लिखी, बहुत सुंदर लिस्ट है, मैं जल्दी जल्दी पढ़ देता हूँ, पढ़ ले रहा हूँ उसमें से। 16 करण भावना में प्रकरण है उसका बढ़िया, उसमें लिखा है उन्होंने, कोई मंदिर आदि बनाना हो, मूर्ति बनाना हो, कोई विधान कराना हो, सभी धर्म के प्रसंग लगाना, सबसे पहले जिन्हें लूटा हो उनका लौटा है। फिर अपनी कोई विधवा बहन हो, कोई रिश्तेदार विधवा हो, दुखी हो, अनाथ हो, आजीविका नहीं हो तो उनकी आजीविका लगाए दो। उन सब की आर्थिक स्थितिकरण कर देवे, फिर भी पैसा बच जाए तो धर्मी धर्मात्माओं की साधर्मी वात्सल्य का कर दे, फिर भी पैसा बच जाए तो अपने संतान परिवार के सबका हिस्सा बंटवारा कर दे। हिस्सा बंटवारा क्या? तुम तो 1 करोड़ दोगे और सबरी बहुओं में आग लग जाएगी। पिताजी 1 करोड़ देगा, इत तो कम होगा हमारा, वे दुखी होंगे, इतना पैसा हमारा कम हो गया। तो पहले उनके हिस्से का लगा दे देवे सबको बराबर, इसके बाद अपने धन में से खूब प्रफुल्लित चित्त से लगाए। ऐसी विधि लिखी है। अरे सदाशिवदास जी कितने समझदार होंगे, कितना विवेक होगा कि किसी जैन शासन की प्रभावना में किसी की हाय नहीं लगनी चाहिए। क्या बोल गई? जैन शासन की प्रभावना में बताओ भैया, हराम को पैसा लेके हम मोक्ष जा सके? हराम को कहे बहुत बड़ी बात कह दी, हराम में बहुत कैसी हो जाए। बोलो किसी की हाय लेकर के तुम बाहर भी नहीं पनप सकते और मोक्ष मार्ग में भी नहीं लग सकते। निश्चय व्यवहार हो गया। अपनी संतान को क्या शिक्षा दोगे? टाइम हो गया आपकी घड़ी में, बोलो भाई अपनी संतान को क्या शिक्षा दोगे? पंडित जी चाक कछु हो जाए, हम तो नहीं कहेंगे कि तुम धर्म करो, हाँ इतो धर्म करने की कह देंगे कि मंदिर जाओ करो, लेकिन कमाते समय ज्यादा धर्म नहीं। क्यों? कमाते समय बेटा भूखे मर जाओ। आजकल सीधो जमाना नहीं है, टेढ़ी उंगली से घी निकला। बात मंदिर में सब है। कई लोग कहते थे जी चौथे काल के ग्रंथ हैं, चौथे काल के राजे। अब पंचम काल में तो न वैसे श्रावक, हम क्या कर सके बता? वैसे कमा रहे, वैसे खा रहे, वैसे रह रहे, मिले जुले पंचन में रहिए तो फिर आप जिन शासन की प्रभावना नहीं कर सकते। जिन शासन की आराधना प्रभावना तो वे ही कर सकते थे कि भोग बुरे थे, हैं, रहेंगे, और आत्मा ही सुखरूप था, है और रहेगा। मेरी माँ ने हम 5 भाई बहनों से कहा कि बेटा सब ब्रह्मचर्य ले लो, हमें कोई दिक्कत नहीं। मैं इसलिए बात कह रहा हूँ, सुनने लायक बात है। तो हमारे पिताजी बहुत चिल्लाए, नाराज हुए, तो सब रिश्तेदार नाराज हो। बस तब अपने मोड़ा मोड़ियों धर्म में लगाए थे, घर घर रोटी खाएंगे, बस कमाएंगे खाएंगे काय को। तो अभी मेरी मम्मी ने कही हम सबकी सुन लेंगे, सबकी डांट खा लेंगे, सब कर लेंगे,
हम सच्ची कह रहे, भोगों में सुख नहीं है। सब चले जाओ, हम तो निकल आए। अब बारी मेरी भी थी, तो मैंने अपने सारे रिश्तेदारों, जो जो मेरे परिचय थे, भाई बंधु सब, मैंने सबको कहा जो ब्रह्मचर्य लेगा उनकी 2 जिम्मेदारी मेरी है, पैसा कमाने की भी और पढ़ाने की भी, तत्व ज्ञान की भी, दोनों की जिम्मेदारी मेरी है, निकल आओ। अभी नहीं निकले, लेकिन हमारी भावना का फल से हम निकल के मोक्ष चले जाएंगे। जल्दी समझ गए? कछु नहीं कह रहे। तुम तो कहो ना, तुम तो कहो, वे नहीं निकलेंगे, लेकिन हमारा बस चले तो सारा विश्व भगवान बन जाए। इस भावना में वे भगवान बनेंगे कि नहीं बनेंगे, वे स्वतंत्र हैं, लेकिन हमने अमृत चखा है, यहाँ से कैसे हो सकता है हम अमृत चखे और दूसरों का जहर खाओ? पंडित जी के वो ही सरल है, बोलूं कछु कि वो बहुत कठिन है, वो भगवान बन वो और भी सरल है। हाँ, एक एक विषय जीतेंगे, मुश्किल पड़ जाए, गारंटी हम जिता के बता देंगे तुम्हें सरलता है, ऐसे जिता देंगे, ऐसे। बस तुम आज्ञाकारी बालक बनते जाना, बस। पंडित वो ही तो बन नहीं सके, तो लिख लो सब जने, अभी हमें मोक्ष जाने की जल्दी नहीं है, निगोद घूम के आने दो। लिखो अपनी डायरी में, अभी मैं निगोद जाना चाहता हूँ, इतना स्वर्णिम अवसर अभी हमारे बाप की बस की, इतना सुख हमें नहीं भोगना अभी। क्या खैर, ये तो हंसी हंसी में ऐसी बात कर रहा हूँ, लेकिन बिल्कुल सीरियसली कह रहा हूँ, सच मोक्ष जाना प्रवचन करने से भी सरल है। मैं दृष्टांत पिछली प्रवचन में दे चुका हूँ, अभी देना नहीं चाह रहा हूँ, दे चुका हूँ पिछले प्रवचन में, दे ही देता हूँ, नहीं तो तुम लगे रहो क्या खा रहा हो तो, है ना। एक दृष्टांत दे के छुट्टी कर दे। देखो, आकुलता तो नहीं है, वैसे ही बरसात को मौसम है, देखो। सुनो ध्यान से, शॉर्ट में दे रहा हूँ, बहुत शॉर्ट में, लंबा नहीं दे रहा हूँ, लंबा देने की आदत है मेरी, शॉर्ट में दे रहे। बोलो भाई, विश्व का पापी से पापी व्यक्ति को, पापी नंबर 1 पापी, दुनिया का सबसे निकृष्ट, सत्य व्यसनी, बिल्कुल नंबर 1 का, महिलाएं सुरक्षित नहीं रह सकती, जिससे खाना पीना सुरक्षित बच नहीं सकता है, देख लेगा तो खाए बिना नहीं रहे। ये ऐसा पापी से पापी व्यक्ति, उसे हमने एक 500 करोड़ रुपए के हीरे दिए और उससे ये कहा कि ये हीरे तुम दिल्ली से बंबई तक सुरक्षित ले जाओ और पहुंचा दो जिस पार्टी को सुरक्षित, तो 250 करोड़ को फायदा तुम आओ। और यदि 250 करोड़ तो मैंने तुमने नहीं पहुंचाया सुरक्षित, तो तुम्हारे पूरे बीवी बच्चा माता पिता सब हमारे जेल में हैं। इधर तुमने नहीं पहुंचा पाए और इधर इनका मार डालेंगे और तुम्हें ही मार डालेंगे। बस इतनी सी शर्त है, ज़्यादा शर्त नहीं है। 250 करोड़ तुम्हारे और नहीं तो सब मर जाएंगे। अब मेरा प्रश्न है बस इतने के बाद बताओ, ये आदमी आज रात को ट्रेन से बैठा दिल्ली से बम्बई के लिए और कल सुबह मुंबई पहुंचना है उसको, वंदे भारत में, एयर कंडीशन बढ़िया डब्बा, और उस डब्बे में 3 लोग की सबसे सुंदर स्त्री रंभा आ गई उसमें, और कोई नहीं है दूर दूर तक, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। वो सुंदर गायन सुना रही है, अपने कर कमलों से ही दारू पिला रही है, खिला रही है, पिला रही है। बोलो भाई, आज की तारीख, आज की रात में ये स्त्री सेवन, दारू सेवन, उसके हाथ का दिया हुआ खाना पीना, अरे बोलो बोलो, हर स्टेशन पे उतर के देखो, झांसी उतरो, भोपाल उतरो, इटारसी उतरो, खंडवा उतरो, बोलो पंडित जी एकाग्र चिंता। अब तुम बता दो, जब इतना पापी व्यक्ति 250 करोड़ में सुधर सकत, तो तुम पामर से यदि परमात्मा बनोगे तो परिणाम क्यों नहीं सुधरेगा? कौन पंडित साहब की रचनाएं तो पढ़ो, कैसी वीर रस की हैं। 3 लोक के रम्य भोग भी मोह नहीं उपजा सकते। एक तरफ परमात्मा दशा और एक तरफ निगोद दशा। अरे रे
जो इस स्वाध्याय को समझ जाएगा उसे भगवान बनना कहने से ज़्यादा सरल है, कहना से ज़्यादा सरल है। हमारे शिव भूति मुराज आज मोक्ष में विराजमान है। बताओ कठिन कहाँ है? बोलो यही तो हम कह रहे। मुझे बहुत, फिर से कह रहा हूँ, बहुत कह रहा हूँ, इतनी सुंदर पंक्ति है कि जिन शासन की प्रभावना की भावना नित रहे और काम उल्टे उल्टे हो रहे। प्रवचन की जगह प्रवचन है, अलग से पूछो। हमारे ब्रह्मचारी भाई लोग हैं ना, इन्हें बहुत अग्नि परीक्षा देने पड़े। विद्वान तक मिलेंगे, तुम सुमत के चक्कर में पड़ गए, क्रियाकांडी के चक्कर में पड़ गए, तुम गुरुदेव को पढ़ो करा और कहाँ फंस गए। और ये मर्जियाँ फिर कहा हुई है, फिर कौन के भरोसे रहोगे? और हमरी मानो तो भले ही रहो ब्रह्मचारी बन के, लेकिन ध्रुव दृष्टि को भरोसा नहीं कर, क्यों ध्रुव फंड बना लो। देखो रखो गांठ में 10-25 लाख, परिणाम गिर गए बेटा तो ध्रुव काम नहीं आएगा। परिणाम गिर गए तो थोड़े नहीं है ऐसे, बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं। और कछु महिला पुरुष तो ऐसे चक्कर में इतनी बड़ी मोड़ा एक आध टपक रहा हो तो अपन मोड़ी को ब्याह कर दे। शासन की प्रभावना की भावना है। हम कह रहे हैं कुछ और तुम कह रहे हैं। अरे जिसको भी स्वाध्याय समझ में आई वो तो ये कहेगी बेटा अतीन्द्रिय आनंद भोगो अनंत काल तक। ये सब मैंने आचार्य कुंभ स्वामी की कहानी जो लिखी है जीवन चरित, आपको इसके सारे दर्शन उसमें मिलेंगे पूरे। अकलंग निकलंग स्वामी की कहानी पढ़ोगे उसमें मालूम पड़ेगी माता पिता कैसे होती हैं। जिन शासन की प्रभावक माता पिता, बीच में आगे बात इसलिए कह रहा हूँ, मुझे बहुत दिनों से ये बात चुभती थी कानों में कि हमारे जैन लोग और विद्वान लोग भी जब ये बात कहते थे स्कूलों में या अथवा पर्सनल या प्रवचन में कि जीजाबाई जैसी माता जिन्होंने शिवाजी में संस्कार दिए, अद्भुत माता, मैंने एक दृष्टांत दी, देखी छुट्टी कर दी। हम सारे के सारे आदर्श उधर से निकाल के दिखाते हैं। तो मुझे इस बात का बड़ा बुरा लगता था, क्या हमारे पुराण में कोई आदर्श माता नहीं हुई? धन्य है वो मरु देवी माता जिसका लाल प्रथम तीर्थंकर। आचार्य कौन कौन की माँ जिस बच्चे ने 11 साल में दीक्षा ले ली। नहीं, हमारे पास कोई नहीं है। अकलंग निकलंग नहीं है, अंजना नहीं है। धन्य अनंतमती, आह इतनी छोटी उम्र में अनंतसरा धन्य है, आत्महत्या नहीं की। अब कितनी तारीफ करें, बोलो सब लोग स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो बेटी, स्वाध्याय करो। क्या हम आए हैं तो 1 घंटा टार्च चमका के चले जाएंगे, बाद में तुम्हारे हाथ में टार्च होगी तो तुम कदम कदम पे देख के चलोगे, और टार्च नहीं होगी, स्वाध्याय नहीं होगी तो अंधेरे में खुद ही कहोगे पहले हम भी जाते मंदिर, कछु फायदा नहीं भाव। मंदिर में फायदा है कि अंदर में फायदा है? मैं नहीं कह रहा हूँ, योग साजी की गाथा है। हाँ, जिन देव तन मंदिर बसे और जड़ मंदिरों में खोए रहे। हंसी आती है प्रभु भिक्षार्थ भ्रमंत, मानो प्रभु भिक्षा मांग रहे। सब लोग समझना भाई, टाइम तो इतनी तेजी से भाग रहा है, बहुत समझना। अंदर में भगवान है। अभी एक बंदर की कविता है, उसकी 2 पंक्ति सुना रहा हूँ, बहुत अच्छी लगती मुझे। बंदर पहुंचा मंदिर, झांका अपने अंदर, आत्म ही परमात्म देखा, बन गया आत्म ही तंगर। अब न बनेगा वो तो बंदर, और जो न झांकेंगे अंदर वे। ओम नमः शिवाय।